कैसे होगा वो। चलो और एक बार फिर एक जुगाड़ करा देखे कुछ शायद बढ़िया हो जाओ। एक तो मैं बताऊँ 2-3 दिन बिजी था लाण दोनों का चावना ये अपना ठीक है फिर क्या करेंगे शुरू। देखेंगे उन्होंने जी के मैं तुम्हें एक वो दिया था नोट्स मौलिक अधिकार वाला। वो याद करा होगा कुछ तो तुमने। ठीक है। जिसने याद नहीं करा होगा उसके लिए है थोड़ा सा और ध्यान से तो देखेंगे बहुत कुछ सुन लेंगे कि है मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले। ठीक। अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूँ। ठीक। तो मौलिक अधिकार में देखेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसे पहले ही सवाल आ गया किस देश के संविधान से लिया गया। तो पहला क्वेश्चन जो है इसे लिया गया कहीं तो यूएसए से यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है। इसका वर्णन संविधान में जैसे भाग 3 कौन सा होगा। भाग 3 हो गया इसे। भाग 3 हो गया। अनुच्छेद कितना है। अनुच्छेद है इसमें 12 से 35 यानी 12 से 35 तक जो भारत का जो संविधान है वो कहीं का वर्णन कर रहा वो मौलिक अधिकार का वर्णन कर रहा। ठीक। संविधान के भाग 3। ठीक। भारत का अधिकार पत्र इसे कहा जाए। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। कारण क्या है जैसे जो अधिकार पत्र है अधिकार पत्र किसे कहा जाएगा वो कहा जाएगा मैग्ना कार्टा जिसे बोल रहे हैं। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाएगा मूल अधिकारों को। ये सवाल आ रहा है क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। संशोधन। ठीक। अगर मैं बात करूँ संशोधन की तो राष्ट्रीय आपातकाल जैसे आपातकाल बताऊंगी किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद अनुच्छेद किस में 352 में। ठीक। 352 है। 352 में क्या आपातकाल जैसे 360 में क्या है अभी आपात। ठीक हो गया। 360 352 में अगर 352 की बात कर रहा है तो 352 में क्या है आपातकाल। आपातकाल के दौरान दो चीजें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर यानी कौन कौन सा। एक तो जीवन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। ठीक। जो मूल अधिकार है जो अन्य मूल अधिकार है इन्हें स्थगित किया जा सके। अगर मैं बात करूं मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने करी थी। मूल अधिकारों की मांग जो करी थी ठीक 1931 कराची अधिवेशन। कराची कराची अधिवेशन किसने किसके द्वारा कराची अधिवेशन में जो मूल अधिकारों की मांग की थी मूल अधिकारों की मांग करी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम क्या करा था मूल अधिकारों की मांग करी थी। ठीक। एक सवाल आ रहा है इसका प्रारूप मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया। प्रारूप अगर प्रारूप की बात करूँ तो इसका प्रारूप बना जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक हो गया बेटा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका क्या बना था इसे प्रारूप इसका प्रारूप बना था। मैं देखो जानकारी के लिए एक चीज बता दूं जो मूल संविधान था यानी मूल संविधान जो पहले वाला जो मूल संविधान जो सा मैंने का तैयार हुआ था मूल संविधान। मूल संविधान मूल संविधान में। ठीक है। मूल संविधान की अगर मैं बात करूं मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे पहले 7 मौलिक अधिकार थे। अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है वर्तमान में अब है 6। वर्तमान में है कितने वर्तमान में मौलिक अधिकार है कितने 6। ठीक हो गया। एक संशोधन था 44वां संशोधन कई बार पेपर में पूछ भी लिया शायद रखेंगे 44वां संशोधन। 44वां संशोधन। ठीक। 44वां संविधान संशोधन 1978-79 ये दिया 1978 में 1979। 44वां संविधान संशोधन 1978-79 के द्वारा एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया यानी संपत्ति का अधिकार ये वाला संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा गए। ठीक। संपत्ति का अधिकार पहला मैं बताऊं अनुच्छेद 31 एवं 19 के मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे जहाँ अनुच्छेद किसमें अनुच्छेद 300 के में डाल दिया। 300 के में डाल दिया तो इसका मतलब अब ये क्या है अब है ये कानूनी अधिकार। ठीक हो गया। इसके बाद में देखेंगे जो मौलिक अधिकार है कितने हैं। अगर मैं बात करूं
मौलिक अधिकार कितने हैं? जब वर्तमान में मैंने बताया कितने हैं, 6। तो 6 हैं, तो 6 में देखेंगे कौन कौन से हैं। नंबर 1 हुई समता या समानता, समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? रीजन के लिए वो तो दिया है बेटा, इसे ध्यान से सुनेंगे, फिर बाद में मैं अपने नोट्स दूंगा जो उनसे, ठीक है, उसे फिर अपना याद कर लेंगे। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ, दूसरा जो है, दूसरा कौन सा होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करूँ, अनुच्छेद हो गया 19 से 22, ठीक होगा। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस अनुच्छेद में? ये हो गया 23-24 में, ठीक होगा। उसके बाद में फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पता ही है आपको, 25 से 28 में। उसके बाद में नंबर 5 में क्या आएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो होगा अनुच्छेद किसमें? 32 में। तो देखेंगे कितने हो गए। एक रह गया भी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। मैं अगर बात करूँ सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार, इससे पहले है, जैसे इसे देखेंगे एक बार। नंबर 5 में वही है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक बड़ा खड़े देता रहे, थोड़ा सा ध्यान जो है डिस्टर्ब हो गया था। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये होगा आपका अनुच्छेद 29 से 30 में। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ नंबर 6 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। तो ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लाइन की आप बता रही, ये लो, जिसकी समझ में देख लो, जिसकी नाप चिताड़ के दियो और की ना जाए। दो ही चीजें बात देखो इसमें। सब में पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जिनमें महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूँ सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन सा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32, ये वाला देखेंगे, अनुच्छेद 32, ठीक। यानी याद रहे, किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा, तो था कौन था? वो था अनुच्छेद 32, हृदय और आत्मा। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्या कहा? हृदय और आत्मा, ठीक है। हृदय और आत्मा ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था, ठीक होगा। इस जैसे देखेंगे तो टॉपिक वाइज अगर मैं ले चलूँ एक कक्कू, जैसे ही ये समानता का अधिकार 14 से 18, तो इसी में लेंगे सबसे पहले समानता का अधिकार या समता या समानता का अधिकार। जो भी है बेटा देखो, संशोधन मार दे रहे, उसी पे काम करना पड़ेगा, ठीक नहीं है। जान से अपना बहुत बड़ी रहा सीन जो, फिर गुरु किताब है सब पे, जो सा मैं नोट्स दूंगा उसमें पढ़ के देखेंगे, फिर याद करिए, फिर याद करने के बाद में फिर मैं इसका टेस्ट लूँगा ऐसे ही, ठीक है। समानता का अधिकार में क्या है? 14 से 18। तो 14 से लेकर 18 लो कि है समानता का अधिकार। समय पहले 14, 15, 16, 17, 18, अगर मैं इन्हीं की बात करूँ, 29-14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष, यह लाइन आपको याद रखनी, विधि के समक्ष, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इसका क्या अर्थ है? यानी जो विधि है, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, ठीक। एक समान कानून बनाएगा सभी के लिए, तथा उन पर जो एक समान कानून है वो लागू होगा। यह है विधि के समक्ष समानता की, इसमें है अनुच्छेद 14 में। उसके बाद में अनुच्छेद 15, अगर अनुच्छेद 15 की बात करूँ तो अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, ठीक है, लिंग या जन्म स्थान,
जन्म स्थान, धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समानता। ठीक हो गया। यानी राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं किया जाएगा अगर तेरा धर्म यू है या तेरा लिंग यू है या तेरी जाति यू है। इस हिसाब से जो कानून है वो जो धर्म, नस्ल, जाति, ठीक है, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो सब में समानता होगी। नेक्स्ट देखेंगे इस सवाल में 16 अनुच्छेद 16 में की दिया लोक नियोजन के विषय में समानता। लोक नियोजन विषय के मतलब लोक नियोजन जो नौकरी वाला सिस्टम है, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में समानता, नियोजन के विषय में समानता। यानी जो लोक नियोजन का जो विषय है उसमें ठीक होगा, लोक नियोजन के विषय में जो है सब में समानता है। पर इसके अपवाद है, इसके अपवाद बना रखे जैसे SC है, ST है या OBC है, इस टाइप से करके ये इसके क्या है बेटा अपवाद है। ठीक, इस अपवाद में जैसे अनुच्छेद 17 है, 17 का समझिए अस्पृश्यता का अंत, स्पष्टता, अस्पृश्यता का अंत, इसे जरूर याद रखेंगे बेटा क्योंकि ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो पूछा जा पेपर में बार बार, कम से कम पता नहीं कितनी बार जो ये क्वेश्चन है। ये अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, जो छुआछूत का अंत कर रखा वो भारत सरकार ने किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत जो है वो हो गया किस अनुच्छेद में, वो हो गया अनुच्छेद 17 में। इसके बाद में अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में किधर रखा उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, जो उपाधि है उपाधियों का अंत कर रखा वो किसमें, वो कर रखा अनुच्छेद 18 में। इसमें क्या है भारत का जो नागरिक है वो